बिहार की जो अभी की राजनीतिक घटनाक्रम है और नीतीश जी के जो दाव हैं, सभी अपने अपने तरीके से उस पर अपना विचार, अपना राजनीतिक विश्लेषण अपने अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ, थोड़ा सा बैठा हुआ था तो मैं जो विश्लेषण किया है नीतीश जी की इस राजनीतिक जीवन का और इस घटनाक्रम का। देखिए, नीतीश जी कभी भी राजनीतिक जीवन में मजबूर नहीं रहे हैं, कभी भी। आप शुरू से लेकर आज तक के उनके हर राजनीतिक घटनाक्रम को देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि वो कभी मजबूर नहीं रहे। उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टियों को या अन्य राजनेताओं को मजबूर किया है। ऐसा क्यों? सभी, और ये सबके लिए संभव भी नहीं है, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा इसलिए किया है कि कोई माने या ना माने, इतना तो है, नीतीश जी बहुत ही ईमानदार नेता है और कभी भी अपने राजनीतिक कार्य में और किसी भी कार्य में, किसी भी राजनीतिक कार्य या उनका जो कार्य विशेष है उससे उन्होंने अपना कभी समझौता नहीं किया। असल में क्या है ना कि नीतीश जी ने यहाँ पर इस घटनाक्रम से उनकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता का पता चलता है। इतना दूरदर्शी नेता है ना कि आज उन्होंने पूरे देश के नेताओं को चौंकाया ही नहीं है, उनको एहसास दिला दिया है कि मैं एक बहुत बड़ा राजनीति का पुरोधा हूँ, जबरदस्त। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए, हमें और आपको या किसी और को या मीडिया को सबको यही लगता होगा कि नीतीश जी ने आज बीजेपी में जा रहे हैं, राजद को छोड़ रहे हैं, इन प्रण के पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नीतीश जी ने आज से ही नहीं करना शुरू किया है। नीतीश जी ने बहुत पहले से ये काम करना शुरू कर दिया है और नीतीश जी जानते हैं कि बीजेपी आसानी से मानेगी नहीं, तो उन्होंने बीजेपी को वास्तव में मजबूर किया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। नीतीश जी को ये पता था कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के दावेदार बने या प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे प्रोजेक्ट करें, कभी कांग्रेस नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया गठबंधन का पहल किया बनाने का, और वो जानते थे, लेकिन उद्देश्य कुछ और था। वो जानते थे कि हमें तो उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है, जो वो चाहते थे वही होने वाला था। हुआ क्या, कांग्रेस ने सीधे उनको जैसे भी हो प्रधानमंत्री की तरफ या संयोजक किए, वो आप सबको सब पता ही है, वो रेडी नहीं हुआ, कांग्रेस तैयार नहीं हुआ। इधर जनता में मैसेज चली गई कि बेचारे नीतीश जी ने तो एक कवायद शुरू कर ही दिया, पहल किया था, लेकिन अब कांग्रेस ही, जनता में भी एक सकारात्मक सोच जाएगा, कांग्रेस ने उनको तरजीह नहीं दी। उधर एक और मैसेज आ रहा है कि राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद जी ने नीतीश जी का सपोर्ट नहीं किया, तो जनता में एक भी सूचना चली गई। लेकिन होना यही था, चाहते भी नीतीश जी यही थे। अब इस इंडिया गठबंधन से बनने से एक बीजेपी पर थोड़ा सा दबाव है। बीजेपी को लगता है कि भाई अगर नीतीश, इंडिया गठबंधन का सूत्रधार ही अगर टूट जाता है तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान होगा, और बीजेपी चाहती है कि ये टूट जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सूत्रधार है और नीतीश कुमार चाहते ही थे कि बीजेपी आएगी। और अब जब राजद नीतीश कुमार ने ऑफर दिया या जो भी बातें हुई, तो बीजेपी भी मजबूरी नहीं है, खुशी से। और नीतीश को कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है, नीतीश के हाव भाव से आप देखेंगे, नीतीश कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वो टेंस में है या किसी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या किसी मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं, राजनीतिक समझौता, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। बीजेपी ही शुरू हो गई है उनको स्वीकार करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। कारण क्या था? इंडिया गठबंधन का बनवाना, इंडिया गठबंधन के बनाने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ाना। और नीतीश भी अब जानते हैं कि राम मंदिर से बीजेपी के तो बहुत बड़ा सकारात्मक राजनीति चल रही है बीजेपी, लेकिन बिहार में थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण कुछ और है। अगर नीतीश जी और बीजेपी आ जाते हैं साथ में, तो उसका परिणाम जो होगा कुछ ज्यादा ही अनुमान से अधिक अच्छा होगा। अब देखिए, इतनी बात समझ आएगी, इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे यही था कि बीजेपी मजबूर हो जाए और बीजेपी खुशी खुशी नीतीश जी के हर प्रपोजल को स्वीकार करे और बीजेपी इनके साथ आ जाए। क्योंकि देखिए, कोई संभावना तो थी नहीं, जो नीतीश जी ने पिछली बार उन्होंने जो छोड़ा था बीजेपी को, और बीजेपी को कोई छोड़ा कि वहां भी उनको उनकी जो स्वतंत्रता का जो थोड़ा सा है ना, कि बीजेपी पिछली बार नीतीश जी हमेशा सीएम रहते हैं तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं,
वो चाहते नहीं कि उनका कोई कोई भी किसी तरह से कोई काम में इंटरफेयर न करे। बीजेपी कुछ थोड़े से अलग तरीके से जा रही थी तो उन्होंने बीजेपी को झटका दिया और राजद में आ गए। लेकिन बीजेपी को समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन राजद के साथ जनता भी, नीतीश जी जनता की मानसिकता भी जानते हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि जनता भी यही चाहती है कि नीतीश जी बीजेपी में ही रहे, बीजेपी के साथ ही रहे। असल में उनकी जो छवि है ना, नीतीश जी की छवि जो है, जो ईमानदार की छवि, कोई भी लेस मात्र भी उनको इसमें, उन्होंने काम और कार्य में कोई कंप्रोमाइज समझौता करने की कोशिश नहीं किया। और यही नीति राजनीतिक जीवन का जो उनका ये एक अलग, आपको पता है गुजरात से भी पहले नीतीश जी के कार्यकाल को और काम को सराहा जाता था। इवन जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी नीतीश जी को उनके काम को लेकर एक अलग पहचान बना हुआ था। और यही चीज़ें जो हैं, जो इनकी ईमानदारी, इनकी जो राजनीति करने का जो जीवन का कोई किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज नहीं करना और उसके लिए उनको त्याग कर देना, पार्टी को भी तोड़ देना या तोड़ जोड़ कर देना, यही ईमानदारी जो है ना, ईमानदारी जो है, यही मोदी जी को भी अच्छा लगता है, मोदी जी भी पसंद करते हैं। और देखिए, अब ये कहा जाए कि नीतीश जी पलटू राम है या ये है वो है, कैसे भाई पलटू राम कैसे हैं? अगर नीतीश जी पलटू राम होते तो वो भी तो कहा जाएगा कि थूक थूक कर चाट रहे हैं। बाकी सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या राजद हो, बार बार नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं, बार बार बीजेपी ऐसा कर रही है या राजद ऐसा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अब वो क्या लग रहा है, क्या नीतीश जी का भी दोष है? नीतीश जी में दोष नहीं है। तो ऐसा उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य खड़ा कर देते हैं ना, ऐसा झटका दे देते हैं, मतलब ऐसा चौंका देते हैं कि सबके सब जितने भी अपने आप को राजनीतिक पंडित, चाणक्य, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना, इस बार नीतीश जी ने बता दिया है कि देखो यार, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा जो राजनीतिक सोच है ना और जो मेरी राजनीतिक का दृष्टिकोण है ना, उसके आगे सब के सब बौने हैं उसके आगे। इवन बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बड़ी बड़ी बातों का। नीतीश जी एक्चुअली क्या क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सारे पूरे देश के नेताओं को ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा ज्ञान, मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा पाठ पढ़ाया, राजनीतिक पाठ, आप सोच नहीं सकते। इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे नीतीश जी का कोई भी मानसिक मनसा नहीं था, मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से, मैं जहां से कह रहा हूं, वो यही चाहते ही थे। वो जानते थे कि भैया इंडिया गठबंधन बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बहुत ही कठिन है। और वो एक बात और भी जानते थे कि बीजेपी कांग्रेस को भी तरजीह देगी नहीं इनको, और यही होना था। कांग्रेस उन्होंने तरजीह नहीं दी, जनता में मैसेज गया कि भैया नीतीश जी को उन्होंने तरजीह नहीं दिया। इधर राजद ने भी इन्होंने मैसेज दे दिया कि राजद ने सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अपने हाथ से तोड़ दिया। और नीतीश जी की जो काम करने की शैली जो है ना, काम करने की शैली राजद के साथ बनता नहीं है। उनकी शैली जो है ईमानदारी, छवि, अपना दृष्टिकोण, अपने हिसाब से काम करना, कभी कंप्रोमाइज किए भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक जीवन में भले किसी पार्टी में है तो होल एंड सोल ही रहते हैं, मतलब अपने आप को ही नंबर वन, मतलब अपना सोच किसी के साथ कंप्रोमाइज कभी किसी की कीमत पर उन्होंने किया नहीं। यही कुछ बातें जो है ना, मुझे अच्छा भी लगता है। नीतीश जी का दूरदर्शिता, नीतीश जी का ईमानदार होना, और नीतीश जी का लोगों को मजबूर कर देना, लोगों को मजबूर कर देना। देखिए, नीतीश जी कभी मजबूर हुए नहीं, उन्होंने मजबूर किया है, एक बात मान लो, चाहे जो भी पार्टियां हो। अगर मजबूर रहते ना तो नीतीश जी को कोई शुरुआत से, मतलब ना बीजेपी के साथ झटका, क्या मजबूरी थी बीजेपी को लेने का? नीतीश जी के साथ और नीतीश जी के साथ आने का बीजेपी की दो बातें हैं। सरकार में जो समीकरण, एक तो इंडिया गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा, और दूसरा बात, बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से इलेक्शन के, मतलब चुनाव के परिदृश्य में उनको भी फायदा है। तो नीतीश जी अद्भुत है जी। क्या कहा जाए, पलटू राम नहीं है, याद रखिए। अगर वो ऐसा होते तो दूसरी पार्टियां एक्सेप्ट करके, अगर जितना नीतीश जी का पलटने का दोष है तो उन पार्टियों का उतना ही दोष है कि वो पार्टियां उनके साथ आ रही है, और आने का कारण है उनको मजबूरी है असल में। तो समझ में आया ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि नीतीश जी ने जो इंडिया गठबंधन का कवायद किया था ना, जो सूत्रधार बने थे, वो आज का जो प्रदेश है इसके लिए बने थे, और किसी कारण से नहीं। खैर, अलग अलग अपना मत हो सकता है, अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इस राजनीतिक प्रदेश में कि भाई नीतीश जी से भाई बहुत सीखने का
बहुत सीखने का अवसर है और उनसे सबको सीखना भी चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने मतलब एक है यार, बिहार का जो भी है ना, पानी कहिए या उसका राजनीतिज्ञ का राजनीति भी कहिए ना, वो मानना पड़ेगा, थोड़ा सा झटका तो दे ही देते हैं सब। और ये नीतीश जी का जो मजबूर करने का जो नेतृत्व है ना, जो मजबूर करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और नीतीश जी वास्तव में हैट्स ऑफ आपको, आप जो हैं अद्भुत हैं। आप आपके राजनीतिक जीवन में असल में हम चाहेंगे कि खूब आपके दीर्घायु हो, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये जो आपका, कौन कह सकता है जी कि राजनीतिक अंतिम पड़ाव, अंतिम, बहुत लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी अब अपनी अंतिम राजनीति के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। अभी बहुत लोग अंत कर देंगे अभी अंतिम दौर नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। और मुझे लगता है कि नीतीश जी का यही दृष्टिकोण जो है ना, और देखिए कारण भी है, आप इनकी ईमानदारी और इनका जो काम करने की शैली, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं भी ऐसा फील किया हूँ कि इंस्टेंट एक्शन जो होता है ना, त्वरित कार्रवाई हर मामले में, ऐसा बिहार में कम ही होगा। और ये त्वरित कार्रवाई करते हैं, सुनते सबकी है। एक अदना गरीब गुरबा हो या एक ये हो, अगर जेन्युइन अगर दिक्कत है तो उसका समाधान तो जरूर करेंगे। जेन्युइन मतलब वास्तव में अगर दिक्कत है तो उसका समाधान तो सब देते हैं। और यही सब कुछ बातें हैं, जनता भी यही चाह रही थी कि नीतीश जी बीजेपी के साथ ही जाए। बीजेपी को भी यही लग रहा था कि भैया इंडिया गठबंधन किसी तरह से टूटे, और बिहार में अगर नीतीश जी सूत्रधार किए हैं, और बिहार में बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ही इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया था, क्योंकि जानते थे कि इंडिया गठबंधन से कुछ होने जाने को नहीं है। और आज नीतीश जी जो चाहते थे वही हो गया। अद्भुत, अद्भुत।